हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको 2 कार्ड्स दिख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज स्टे ट्रू एंड बी इन योर पावर। ओराइसिस एंड आईएसआईएस, लॉर्ड एंड लेडी ऑफ डिवाइन अथॉरिटी। अगर आपने अपनी डिवाइन अथॉरिटी को वाकई अपने हाथ में ले लिया है, यानी कि अगर हो सकता है कि आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है पीछे, जानबूझकर आपने जो चीज़ आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं करती, उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को आपने वाकई जानबूझ के कट ऑफ कर दिया है या कॉर्ड कटिंग कर दिया या गुड बाय कर दिया है, तो इस कार्ड को आप चुन लीजिए ये देखने के लिए कि आज के दिन के लिए और आगे फॉरवर्ड, आगे नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या लिखा है। वाकई अगर आपने इतनी मेहनत की है, निकल पाए हैं कि दूसरे भी आपको मिसाल समझ रहे हैं, तो इस कार्ड को सुन लीजिए। नेक्स्ट कार्ड है टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सिडियन, द डार्क हीलिंग चैम्बर। हीलिंग चैम्बर तो है, लेकिन अगर आप ब्लैक एंटिटी से गुजर रहे हैं, नेगेटिव पीपल आपके आसपास हैं, ब्लैक मैजिक से गुजर रहे हैं, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हो सकता है आप या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ब्लैक मैजिक से गुजर रहे हैं जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या है। यहाँ मैंने ट्विन फ्लेम कहा है, तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हों, और यहाँ तो मैंने नहीं कहा, बट देख लेते हैं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट के लिए क्या है, दोनों के लिए। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए, गहरी सांस लें और प्रे करें कि आपके लिए ज़िंदगी और हसीन हो। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। यस, आपने चुना है एक अपने आप को सच्चाई की ओर ले जाने वाला रास्ता। आपने अपनी ट्रू पावर को पहचाना है कि मैं क्या हूँ, एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। अब तक आप चाहे किसी भी बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन अब आपने अपने लिए स्टेप उठाना शुरू कर दिया है और एक नया स्टेप ऑलरेडी आप उठा चुके हैं। तो कार्ड्स आपके लिए ले लेते हैं फटाफट से। ये है मदर ऑफ लाइफ, नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रेन मदर। गोल्डन ग्रेन मदर, वाह ब्यूटीफुल। देखिए, ये कार्ड यही शो करता है कि ये जो लूप बना हुआ है, कि आपने अब इस लूप के अंदर घुस चुके हैं, यानी कि ये जो लूप है आपका आईएसआईएस का लूप, और ये साथ ही विंग्स हैं, ये आपको यही शो कर रहे हैं कि अब आप किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। अब आप आईएसआईएस, या फिर ये कह सकते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड की प्रोटेक्शन में हैं। अब आपको भगवान या ईश्वर अल्लाह आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आप एक मदर की तरह हैं, जैसे आप चाहती थी कि वाकई मुझे एक नरिशमेंट देना है किसी को, या हो सकता है कि आप एक मदर हों और आप अपने बच्चों को लेके कहीं बाहर निकल गए हों, एक गलत, ख़राब, गलत, गंदे रिलेशनशिप से बाहर निकल गए हों। ये कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है अपनों से, या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप भी हो सकता है उनसे। आपने अपने बच्चों समेत घर से बाहर निकलने का, या कुछ और इकट्ठा करने का, मतलब कि अपने इनर वर्क के साथ साथ कुछ फाइनेंशियल गेन करने का, अपनी स्किल को पहचानने का पूरा बीड़ा उठा लिया है। यस, मैं तो ये करके ही रहूँगी। तो इसी वजह से ये आपको नेक्स्ट कार्ड भी भगवान के लिए ही आया है, एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट आपके अंदर ज़बरदस्त है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आप पर असीम कृपा बरसाए हुए हैं। भगवान विष्णु की ज़रूरत आपको होगी ही, शेषनाग भी आपके साथ हैं। किसी भी बुराई के लिए सुदर्शन चक्र रेडी है। माँ लक्ष्मी आपके फाइनेंस के लिए, अगर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने का खुद से जिम्मा ले लिया है, बहुत टाइम आप अकेले रहे, बहुत टाइम आपने चलो ठीक है कर लेंगे, चलो ठीक है कर लेंगे करके टाल दिया, लेकिन अब आपने अपनी ज़िंदगी का बीड़ा खुद उठा लिया है। कोई जॉब या कोई बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है, तो उसके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो इन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। साथ ही ब्लेसिंग है यूनिटी वेयर वंस देयर वाज डिवीजन। जहाँ आपने अपने अंदर डिवीजन को पाया, वहीं आपने यूनिटी को पाया, यानी कि उस डुअलिटी के अंदर ही आपने अपनी यूनिटी को ढूंढ लिया। डुअलिटी, दो चीज़ें तो है ही ना हमारे पास, जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन। वो कोई बॉडी तो है नहीं, ये दोनों चीज़ें हर किसी के अंदर हैं, तो आपके अंदर भी थी। अभी तक आपने डिवाइन फेमिनाइन का ही चार्ज उठा रखा था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये करना है, सबके लिए बीच बीच के काम कर लिया, अपना 100% अपना माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ उनको दे दिया। लेकिन दूसरे जब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, किसी का कुछ जाता नहीं है,
आप अगर रो रहे हैं, कोई आंसू पोंछने नहीं आता, तो आपने अब फैसला ले लिया है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, एंड द मैजिक गार्डियन भी आपके आसपास हैं, और वो कहते हैं कि अब तो जादू शुरू हो चुका है। अनलॉक द मैजिक विद इन। ओह यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड यही बता रहा है कि यस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में शुरू हो चुकी है। और क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए? ये कार्ड है ब्लू स्टार। फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास। आपके अंदर जो लाइट है ना, उसमें घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब आप घबरा रहे हैं, क्योंकि यही लाइट आपको और भी आगे सच्चाई की ओर लेके जाएगी, जो कि आपकी सोल को एनरिच करेगी। But more often than not, sure, you can always find prettier, handsomer, skinnier, wiser, richer, younger, zipper, but more often than not. देखिए, यहाँ आपने बाहरी रंग रूप को छोड़ दिया है, और ये कार्ड यही शो कर रहा है कि अब आप बाहर से नहीं, अंदर से स्माइल करना सीख गए हैं। दूसरों को देखना बंद करके अपने आप को देखना शुरू कर दिया है। योर ट्रेजर इज़ एट हैंड। यस, आपके पास जो खजाना है वो आप ही के हाथ में है, और किसी के हाथ में है ही नहीं, ये आप जान चुके हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या आप मदर का कार्ड बार बार आ रहा है, तो मदरली फिगर आप हैं, या सच में 3D वर्ल्ड में आप मदर हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है, होल्डिंग योर हैंड्स इज़ द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए ये कार्ड देख रहे हो, क्योंकि लव कार्ड किसी के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो भी आपके लव्ड वन या आपके डिवाइन मस्कुलाइन बॉडी में जो भी हैं, वो आपके साथ रहना पसंद कर रहे हैं, या आपको पसंद कर रहे हैं कि वाओ दिस इज़ द पावर। अपनी पावर पहचानने वाले के लिए ही तालियां बजती हैं। वैसे भी अगर आप अकेले चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे मैं तो अकेली ना रह जाऊं, क्या हो जाएगा, इस चीज़ से आप डरे नहीं, क्योंकि जो अकेला चलता है नए रास्ते पर, उसके पीछे दुनिया आती है। तो दुनिया को अपने पीछे लगाइए ना। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सिडियन चुना है, हो सकता है कि ब्लैक ऑब्सिडियन स्टोन आपके पास हो। इसी तरह का होता है, शाइनी शाइनी ब्लैक ऑब्सिडियन। तो ये ऑब्सिडियन आपके घर से, आपकी बॉडी से, इवन आपके रूम से भी नेगेटिविटी को भगाता है। अगर आप रखना चाहें तो इसे रख सकते हैं घर में। और अगर वाकई कुछ भी करने से ये ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ आपके पास से निकल नहीं रहा, या आपकी बॉडी से निकल नहीं रहा, तो आपने इसे चुना है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या इनकरेजमेंट आती है आज के दिन और नियर फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट, दिस कार्ड इज पास्ट लाइफ प्रेजेंट पावर। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा आपने किया है जिसकी वजह से आपको ये इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही है। आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल फेसेस आपको देखने पड़ रहे हैं, और आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप इसे समझ पाएंगे। डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर या तो कई सारी स्पिरिट बॉडीज़ को डाल दिया गया है, या आपके अंदर कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप कभी पल में तोला पल में माशा वाली बात हो रही है। कभी आप बहुत हैप्पी फील करते हैं, हल्का फील करते हैं, और कभी बहुत ही हैवी एनर्जी आपके पास रहती है, और ये दिन में कई बार फ्लक्चुएट होती है। अगर ये दिन में कई बार फ्लक्चुएट हो रही है, तो ये कार्ड की रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। लेकिन इसके लिए उपाय भी होते हैं, वो उपाय ज़रूर कीजिए जो भी उपाय होते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हम तो कई तरह के उपाय कर करके थक गए हैं, और हमें ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें। तो आप जिस भी रिलीजन में हैं, या आपके जो भी इष्ट देवता हैं, या कुल देवी देवता जिन्हें कहते हैं, कुल देवी देवता जो भी आपके गांव के हों, उनको ध्याना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि शहरों में आ जाते हैं, कुल देवी देवताओं के पास जाना ही छोड़ देते हैं, गांव जाना छोड़ देते हैं, ब्लेसिंग्स पाना छोड़ देते हैं, वहाँ के मंदिरों में जाना छोड़ देते हैं। कोई ना कोई रीज़न रहता है। तो अगर इस तरह से है, तो वापस अपने गाँव की तरफ रुख कीजिए, किसी न किसी तरह से छुट्टियाँ लेकर कुछ करके। क्योंकि शहरी जीवन ठीक है, बाहर से 3D लाइफ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपनी जड़ों से दूर कर देने वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपको जो ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ दिख रहा है, कोई नेगेटिव लोग हैं, तो पहली बात, अगर ऐसा घर में कुछ दिख रहा है तो ऐसे घर से दूर होने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से दूर होने की कोशिश करें, ऐसी एनर्जी को कैप्चर ना करें। आपके घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है और उनके कपड़े पड़े हैं, तो उनको पहनना
ना ही करें तो अच्छा रहेगा। कई लोग पहन लेते हैं कि भाई अच्छे कपड़े हैं, नए कपड़े हैं, पहन लेते हैं, तो उसे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी भी उसमें रहती है कि काश हम भी ये पहनते, हम भी खाते, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं। लेकिन अगर जन्म नहीं हुआ होता, नेक्स्ट बर्थ नहीं ले पाते हैं, तो वो आप ही के द्वारा आपके ही शरीर को भोगने लगते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ते में लगते हों। लेकिन अब वो स्पिरिट बन गए हैं, और अगर वो स्पिरिट अच्छी नहीं थी जिनकी मृत्यु हुई है, तो वो लोग आपका धन धान्य और शरीर और मस्तिष्क, इन चारों चीज़ों पर हमला बोलते हैं। मतलब आपका शरीर भी सूखने लगता है, आंखों के नीचे घेरे आ जाते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता, चाहे आप कितने भी अच्छे ऑफिसर हों, कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता है, कोई भी काम होता है गलत होता जाता है, अच्छे लोग जो थे आपसे दूर होने लग जाते हैं। इवन अच्छे पहले अप्रिसिएशन मिलता था जिस काम के लिए, उसी काम के लिए कहा जाता है कि अब तो तुम्हें काम ही नहीं करना आता, तुम्हें मन नहीं लगता। इस तरह की ऑब्लिगेशंस आने लगती हैं, शिकायतें आने लगती हैं यहाँ से वहाँ से बाहर से। तो कॉन्शियसली यहाँ पर श्री कृष्ण का कार्ड आपके लिए आया है। जिस भी धर्म में हैं आप, अपने इष्ट देवता कुल देवता को ध्याते रहें कंटिन्यूसली, खाते उठते बैठते, क्योंकि ये लगातार आपके दिमाग में है। ये पिछले जन्म का कर्म भी है। यदि आपको पिछले जन्म के बारे में जानना है तो आप एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि पिछले जन्म में आपने ऐसा क्या कर्म किया कि इस जन्म में ये नेगेटिव एंटिटी आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, और ये ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ है आपके पास, तो किसने किया, कब किया, कौन थे वो आदमी औरत, कौन थे, ये सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ। तो आप मेरे पास ज़रूर आइएगा। दूसरा, आपको ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप, और बहुत टाइम से आप सोए भी नहीं हैं। देखिए कार्ड्स भी उसी तरह के निकल के आते हैं। बहुत टाइम हो गया आपको सोए भी नहीं है, हो सकता है 6 नंबर है तो 6 दिनों से नहीं सोए हैं, या ये हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने 6 साल, ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि जीना हराम सा हो गया है, बिल्कुल ही लाइफ हेल से हो गई है। लेकिन शिफ्ट शिफ्टर यही बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्म द अनविल योर गिफ्ट्स, आपके अंदर जो भी गिफ्ट्स हैं उनको खोजना शुरू करें। ठीक है कि वो नेगेटिव एंटिटी आपको जकड़ लेती है, कहती है कि नहीं कुछ नहीं करना है, पड़े रहो बेड पे, कुछ मत करो, किसी से बात मत करो, नहीं तो गुस्सा कर लो, कोई भी अच्छा कोई आ गया तो गुस्सा हो गए, चिल्लाने लग गए। ये इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की लक्षण होते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं तो इस उस समय भी मंत्र चैंट करते रहें, जो भी आपका है धर्म उस हिसाब से, और जो भी आपके अंदर एबिलिटी है उसको ही लगातार प्रैक्टिस करते रहें, बजाय के बैठे रहने के। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का एक ही धर्म है, वो है कर्म करना। कर्मा एंड धर्मा एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो भी हालत ख़राब है। 2 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, आपकी उनसे बात ही नहीं हो रही। हो सकता है 2 ऑफ सॉर्ड्स 2 वीक्स भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं। तो 2 ईयर्स से भी अगर आपकी अपने अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन से या अपनी ही काउंटर पार्ट से बात नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ आपके लिए आई हुई है। ओ माय गॉड, बहुत बहुत ज़बरदस्त हालत ख़राब हो रखी है, सोए भी नहीं है, कोई ना कोई आपकी बॉडी में है, ऐसा फील होता है, कोई कोई बात कर रहा है या बॉडी शेक कर रही है। ट्विन फ्लेम से भी बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कनेक्ट द ब्लू फ्लेम, ब्लू लाइट से जुड़ने की कोशिश करें, ब्लू लाइट या मेडिटेशन से जुड़ने की कोशिश करें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार जब तक करेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ आपको मिलने नहीं पाएगी। क्योंकि जो आपके अंदर एग्जैक्ट पावर है, वो प्यार की पावर है, वो चीज़ आपको पहचाननी होगी। हाउ मच दे वर लव्ड, इफ़ एवरीवन रियली न्यू हाउ मच they were loved, not only from above but by those now in their life, there would be little herds drawn on everything from wheelbarrows to skyscrapers to jumbo jets. And I also looked forward to that day. Yes, अगर हर कोई जान पाए कि मेरे अंदर कितना प्यार है, तो वो तो अप डाउन करता ही रहे, कभी स्काई में जाए, कभी धरती पे जाए, मज़ा आ जाए। आई हर्ट यू, देखियो देखिए यहाँ पर क्या स्पेलिंग भी हर्ट है, दिल है, लेकिन आई हर्ट यू, यहाँ आपका डिवाइन मस्कुलाइन ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। 2 साल से बात नहीं हुई है या 2 वीक से बात नहीं हुई है, कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी आपके आस पास रहती है। ऐसे वर्क प्लेस में है तो उससे दूर निकलें, घर में है तो उससे दूर निकलें। किसी मृत व्यक्ति का सामान या कपड़े या कुछ भी चीज़ उनकी ना यूज़ करें, ये बहुत अच्छा उपाय होता है। पहली बात तो ये, और ऐसे घर में अगर ऐसी है तो उस घर को छोड़कर जाना संभव हो तो वो करने की कोशिश करें। चाहे वो आपका अपना घर है, आप कहें कि अपने घर से रेंट में कैसे जाएं, तो एक बार जाएं तो सही।
जान है तो जहान है। घर का क्या करेंगे जब घर में रहते हुए आप डे बाय डे मर रहे हैं, यू आर डाइंग स्लोली, ऐसा फील हो रहा है अगर आपने टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सिडियन चुना है तो। अगर आपको ऐसा फील होता है तो कि यस आई एम डाइंग स्लोली डे बाय डे, तो ये मरने के लिए थोड़ी ना ज़िंदगी मिली है। तो उठिए, काम कीजिए। आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी कह रहे हैं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, रियली बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यूनिवर्स यही कहता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे 2 साल से बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम अपने आप को डे बाय डे बदल रहे हो, हर तरह से काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ऐसी मुसीबत में भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ। बस वो फील कर पाते हैं। अगर डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे ही है ना तो उनको रहने दीजिए। डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कितना हार्ड बोलती हो, कितना हार्श बोलती हो मैम आप, वो तो निकलते ही नहीं है दिमाग से। सच में एक बार आप अपने कठोर निर्णय एक बार अपने लिए तो करें, तभी तो पता चलेगा कि आप कितना स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकते हैं। अगर ऐसी डिज़ायर की एनर्जी में रहेंगे कि प्लीज़ वो आ जाएं, काश वो आ जाएं, काश वो आ जाएं, तो ठीक हो जाएगा, हो भी जाएगा, लेकिन वो आएंगे तब तक नहीं जब तक आप उनके लिए कठोर निर्णय नहीं लेंगे कि नहीं मुझे इनसे कभी बात ही नहीं करनी है, मुझे नहीं, उनका आने ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन ये फीलिंग्स आ जाएंगी, जिस दिन से आपको ये लगेगा कि अरे आज तो मैंने इन्हें याद ही नहीं किया, 2 मिनट के लिए मेरे दिमाग में ये रहे ही नहीं, क्योंकि 24/7 किसी एक का दिमाग में रहना पागलपन की ही निशानी हो जाती है, एक ऑब्सेशन वाली फीलिंग्स हो जाती हैं। सच में मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो इस ऑब्सेशन से बाहर निकलने के लिए आपको प्योर ह्यूमन बीइंग बनना ही पड़ेगा, अपने लिए कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा, तभी ये लव कार्ड मिलेगा आपको। यू आर माइन एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। ये कार्ड यही बता रहा है, मैं हमेशा तुम्हारा था, हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन बेसिकली सारी बातें छोड़ दीजिए, ये फिल्मी चीज़ें नहीं हैं, ये फिल्मी लव अफेयर नहीं है, ये फिल्मी गेट टुगेदर आपका नहीं है किसी से मिलना। फिल्मों में दिखाया जाता है हाँ मिल गए, थोड़ा सा बिछड़ना हो गया और फिर दोबारा से मिल गए, लेकिन उस बीच कितना पेन होता है वो भी फिल्मों में दिखाया जाता है, कितने आंसू बहा जाते हैं, लेकिन उतना नहीं दिखाया जा सकता जितना एक ट्विन फ्लेम झेलती है। तो अपने आप को निकालिए इन गलत जादुई और नेगेटिव चीज़ों से। जादू करना है, आपके अंदर है जादू। श्री कृष्ण यही कहते हैं, अपने आप को पहचानो, प्रकृति को ध्याओ, प्रकृति में जाओ, छोड़ दीजिए सब कुछ। ये बंधन होते हैं, ये घर जॉब ये सब। अब आप कहेंगे मैम क्या कह रहे हो, सब कुछ छोड़ देने के लिए कह रहे हो, डीएम को भी छोड़ देने के लिए कह रहे हो, कहाँ जाएं, जंगल में जाएं? नाराज़ मत होया कीजिए, इस चीज़ को कॉन्शियसली समझिए। देखिए क्योंकि कार्ड भी ये देखिए इस तरह से आया, कॉन्शियस एंटिटी। कॉन्शियसली हर चीज़ को समझेंगे ना, जब तक इमोशनली बहते रहेंगे तब तक आप रोते ही रहेंगे, ये तो फैक्ट है। कॉन्शियसली समझेंगे, लॉजिकली अपना दिमाग लगाएंगे और अपने लिए कठोर निर्णय लेंगे, पत्थर जैसे निर्णय, अपने दिल पे पत्थर रखकर डीएम की तरफ नहीं देखना होगा, उसका इंतज़ार नहीं करना होगा। अपने आप आपके अंदर जो ये सारी नेगेटिविटी है ना, ये निचली एनर्जी होती हैं, इतनी हायर नहीं होती कि आपकी एक हायर एनर्जी को भी नीचे खींच के ले आए, इतनी हायर एनर्जी नहीं होती है। इस चीज़ को विश्वास मानिए और अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाइए कि ये एनर्जी नीचे ही रह जाए। ये एनर्जी नीचे सरफेस पर नीचे रहती है, सतह पर, बिल्कुल नीचे बॉटम पर, और आपने बिल्कुल ऊपर आना है। बस हो गया, इनका गेम ख़त्म, नेगेटिव एनर्जी का गेम ख़त्म। सो ध्यान रखिए अपना और अपनों का। बताइएगा रीडिंग आपको रेजोनेट की कि नहीं, और कितने % की, और किस तरह का आपको वीडियोस में बना के ला सकती हूँ, इसके लिए भी सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।